पहाड़ खोद रहे हैं, क्या पहाड़ी उसको वो झाड़ है, उसकी किस्म क्या है, क्या परमिशन CLU का है नहीं है, कैसे ले रहे हैं, सारा कुछ जो पैरामीटर है देखिए। बेशक कंपनी है, इसका मतलब थोड़ा कि लूट कर खा जाएगी। ये एक्शन करिए इस पर। बेशक मेगा मुझे नहीं आपसे, अगर आपका जेन्युइन होगा, लेकिन मेगा का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी जमीन खत्म सारा अपना सारा परमिशन वगैरह सब कुछ परमिशन चेक करेंगे। जमीन का टाइटल क्या है सर? अग्रवाल साहब, ललित अग्रवाल पर क्या बुरा है जिसका भी है। ये कहाँ पे काम लगा हुआ इसका? ये सर कोठी से आ रहा है। कोठी कहाँ पे? मरोली ऊपर कोठी। जिसका भी चेक करिए वहाँ जहाँ ये कह रहे हैं ना कि आप अच्छा बताइए कहाँ है। अच्छा आपने ऊपर कवर क्यों नहीं किया? नहीं अभी तो कर लेगा, अभी छोड़िए, अभी बाद में, अभी रहने दें। फिर इसको करिए आप। जब बाल नहीं है ये भी फाइन है, ये भी फाइन है। खुदा सर मैं तुमको सब कुछ SHO साहब सारी वेरीफाई करेंगे, माइनिंग वाले भी बुलाएंगे, उधर लैंड का टाइटल क्या है वो भी देखेंगे, सारा कुछ तो लेके आ रहे हैं कि वो जमीन जड़ी है, परमिशन भी है, झाड़ है, जंगल है, सरकारी है, क्या है सारा कुछ लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ ठीक है, ये थोड़े वास्ते बारिशा नहीं हो रही हैं, इस कारण नहीं हो रही हैं। बाहर के लोगों चला जाना बना बनू के मरो सी जाना चाहिए, ये थोड़े वास्ते कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ठीक है यहाँ कौन बैठता है इंजीनियरिंग में, कौन बैठ रहा है? कोई जगह होगा ना, कोई जगह लाइव वाले नहीं जानते हो आगे बढ़ो। नहीं यहाँ भी कहाँ जा, ये आपने अपना कॉम्प्लेक्स देखा, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। क्या है इसमें, क्या जो इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसकी साफ सफाई किसने करनी, कौन है इसका, क्या है क्या नहीं करना, किसने करनी? सिकाओ की बिल्डिंग है, आप इसके ये आप डेकोरेशन में तो हो नहीं। यहाँ के यहाँ कल मुझे वो कह रहा था वहाँ सिकाओ का कि हम यहीं के इस्टेब्लिशमेंट के हैं। ऐसी कहाँ का, इसी इस्टेब्लिशमेंट का एक्शन। तो आप बाहर से आए हैं, एग्जिस्टिंग टेनेंट को इसने क्या किया? कौन सी टेनेंट ये दिखाना मुझे, बिल कितने का, बिल दिखाओ। बिल क्यों नहीं आई? अच्छा ये सारे हाथी ला के गए। देखिए महाराज जी के साथ हमारे घरेलू संबंध हैं और उसी सिलसिले में मैं सिर्फ एक घरेलू संबंधों के कारण यहाँ पे मंदिर में भगवान कृष्ण जी के दरबार में आया हूँ और आशीर्वाद लेने आया हूँ। और इसको ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, बस इतना ही है कि क्योंकि ये हिंदुस्तान ऋषियों मुनियों पीर पकौनों की धरती है और इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। और इसलिए आज सिर्फ भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद लेने और महाराज जी से इनका आशीर्वाद लेने और मिलने के लिए आए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हो गई, तो इसलिए फिर कभी आपसे बात करेंगे, क्योंकि मंदिर के दरबार में हम खड़े हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल कोई राजनीति की बात करनी अच्छी नहीं लगती। तो लिहाजा जब कहीं बाहर मिलेंगे वहाँ अलग से बात करेंगे। और कुछ मैंने बाइट आपको दी है, तो लिहाजा भगवान कृष्ण जी से यही दुआ करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अमन आए और हम सबको भगवान जी ताकत दें, हिम्मत दें, ताकि हम जो लोगों ने जो उम्मीदें मुझसे रखी हैं और हमारी सरकार से रखी हैं, उन उम्मीदों को हम पूरा कर सकें और उसमें कामयाब। थैंक यू। कि आप सबसे अच्छे डिप्टी सीएम उभर जो है वो निकले और विकास की भी बात आपसे विकास मांगा है हमारा। देखिए मैंने कहा कि जहाँ तक ताल्लुक है कठुआ, अगर मैं आज आया हूँ, मैं सब दफ्तरों में गया हूँ, यहीं से आपको दिख जाएगा कि मेरा कठुआ के लिए प्यार है। और क्योंकि कठुआ जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के जो पहले आते हैं तो पहला द्वार है ये, और नौशहरा पाकिस्तान, उससे आगे पाकिस्तान है, तो इसलिए नौशहरा और कठुआ के एक बड़ा संबंध है, क्योंकि ये वहाँ से हिंदुस्तान का द्वार है और हम आखिरी कोने में बैठे हैं। तो लिहाजा जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, अगर जो मैं आज कठुआ में आया हूँ, कुछ दफ्तरों में मैं गया हूँ, यही दिखाने गया हूँ कि ये सरकार बड़ी
हम पंक्चुअलिटी को चेक करेंगे, और क्योंकि हमें लोगों ने जिता के भेजा है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है लोगों के आगे। और ऑनरेबल एमएलए साहब भी यहाँ खड़े हैं। हम लोग जो आए हैं चुन के, लोगों ने खाली इसलिए नहीं हमें जिता के भेजा कि हम ऐशो आराम करें और मौजें करें। उन्होंने हमें इसलिए जिता के भेजा है कि इन 10 सालों में एक बड़ा वक्फा है, और खासकर 6 सालों में जब से जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी, यहाँ एक गवर्नर रूल था, और उसके कारण भावुओं के बीच में और लोगों के, आम लोगों के बीच में गैप था। तो अब जो हम सब हैं, चाहे वो अपोजिशन है चाहे हम रूलिंग है, हमने मिलके उस गैप को दूर करना है और कोशिश करनी है कि जिस मकसद से लोगों ने हमें जिता के भेजा है, उस मकसद को, उन लोगों के उस ख्वाबों को, उन अरमानों को पूरा करना है। तो लिहाजा जहां तक महाराज ने कहा कठुआ के लिए हमेशा जहां भी मेरी ड्यूटी लगेगी, आप लोगों से, आप मीडिया के लोग हो, मैं आपसे भी कहूंगा जहां हमारी जरूरत है आप कहिए। मैंने सुबह भी कहा कि कुछ चीजें हैं जो अब मैंने, क्योंकि मंदिर में खड़ा हूं, फिर मैं कहीं बात कहीं चली जाएगी, तो लिहाजा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो चीजें हम नहीं चाहेंगे कि हमारे दरिया बिक जाएं, हमारी आबो हवा बिक जाए, हम कभी नहीं चाहेंगे। और कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसे गैर कानूनी काम कठुए के अंदर हो जिसके कारण हमारे लोगों को नुकसान हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो ड्रग्स हो, या किसी तरीके का भी हो। जहां तक फैक्ट्रियों का ताल्लुक, हम यही चाहेंगे कि हमारे लोगों के, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी फैक्ट्रियां लगें और हमारे लोगों को उस फैक्ट्रियों के अंदर रोजगार मिले। और जो फैक्ट्री बाहर से भी लगेगी, अगर हमारे बच्चों को रोजगार नहीं देगी तो हमें वो फैक्ट्री नहीं चाहिए। तो लिहाजा हमारी कोशिश है कि खासकर क्योंकि जम्मू सूबे से मैं बिलोंग करता हूं, और मुझे उमर साहब ने जिम्मेवारी भी जम्मू सूबे की दी, एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब बनाया, इसीलिए बनाया कि जम्मू ये ना समझे, कि जम्मू सूबा ये ना समझे कि हमारा कोई पूछने वाला नहीं। तो आपको पूछने वाला एज ए होल तो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, लेकिन उनके आगे सुरेंद्र चौधरी है। मेरे लायक जब भी, चाहे आप हों, चाहे इधर हों, चाहे उधर हों, तो मेरे लिए हमेशा आप सब बराबर हैं। तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कौन पार्टी क्या है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि क्योंकि जो मैंने जो शपथ ली है वो इसी चीज के लिए है कि मैं सबको बराबर लेके चलूंगा, बिना किसी जात, बरादर, मजहब और अफ्रीका प्रति। यहाँ पर आके आपके चेहरे पर खुशी दिखी है काफी। मैंने कहा ना, जब भगवान के चरणों में आए हों तो नेचुरली खुशी तो दिखनी है। जब हम अपने भगवान के चरणों में आए तो खुशी होती है। मैं माँ वैष्णो जी के चरणों में जाऊंगा, वहां खुशी, बावेली माता के जाऊंगा, वहां खुशी, क्योंकि आखिर हमारा जो कुछ भी है इन्हीं के नाम से है। तो महाराज जी आगे हैं, ये इनके आशीर्वाद से, क्योंकि हमारी दरख्वास्त वहां ये लगवाएंगे, तो इसलिए अर्जी जो हम देंगे वो इनके थ्रू ही देंगे ना, क्योंकि हम इतने हैं नहीं। हम तो सियासत में जहां तक भक्ति का ताल्लुक है, संति का ताल्लुक है, यही लोग हैं उनके जिनका वहां कंटेक्ट है, तो लिहाजा हम करेंगे। तो लिहाजा आज